हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिविमीय ज्यामिति, जिसको 3D या 3 डायमेंशन बोलते हैं, और एक्सरसाइज 11.1 जो कि अजय अग्रवाल का है। अजय अग्रवाल, ठीक है। तो अजय अग्रवाल का जो है बुक, हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड मैं आपको एक बता देता हूँ कि मेरे लिए एक ऑफ़र आया है जो कि मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। वो है कि आप घर बैठे एक पार्ट टाइम जॉब जैसा ऑफ़र आया है कि मतलब आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, या फिर आप अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो कुछ उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये आपके स्क्रीन पर एक फ़ोटो आ रहा है जिसमें आपको एक नंबर दिया गया है, ठीक है। और ये नंबर जो है 9428 से स्टार्ट है, जो यही वाला नंबर, ठीक है। तो इस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो ये आपको बताएंगे कि कैसे आपको प्रोसेस मतलब जो भी है वो वही बताएंगे, ठीक है। उनसे बात करने पर वो क्या करेंगे आपको कि रजिस्ट्रेशन फ्री में करेंगे, ठीक है। और उसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है, ना आपको पैसा देना है, ठीक है। बस उनसे बातें करना है, वो आपको प्रोसेस बताएंगे। और बस थोड़ा मोड़ा जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह से आप शॉपिंग वगैरह करते हैं तो वो वही शॉपिंग वगैरह के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ जॉब भी कर सकते हैं, और इनकम आ रहा है तो कोई बात है ही नहीं, ठीक है। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको देखिएगा ज़रूर, ठीक है, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। तो आप प्लीज़ उस नंबर पर कॉल करिएगा, ठीक है। अगर हमारे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ उसको फॉलो करिए, ठीक है। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 11.1 देखते हैं। इसमें क्या है कि आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको करना है कि क्या कोई रेखा XYZ अक्षों में क्रमशः 90 डिग्री, 60 डिग्री तथा 45 डिग्री का कोण बना सकती है। उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले ये देखिए दिया गया है क्या, देखिए पहला क्वेश्चन जो है दिया गया है कि XYZ अक्षों के क्रमशः 90 डिग्री, 60 डिग्री तथा 45 डिग्री है। यानी कि एक्स अक्ष के एक मिनट, बुक हम साइड में रख देते हैं, ठीक है। एक्स अक्ष के साथ जो है वो कितना अंश का कोण बना रहे हैं, 90 अंश का। तो 90 अंश जब एक्स अक्ष के समांतर साथ में बना रहा है तो हम इसको अल्फा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? अल्फा। वैसे ही कह रहा है कि वाई अक्ष के साथ, ठीक है। तो वाई अक्ष के साथ कितना बना रहा है, 90 ये हो गया, 60 डिग्री का बना रहा है। तो ये आप इसको बीटा मान लीजिए। जेड अक्ष के साथ जो है ये क्या हो जाएगा, जेड अक्ष के साथ जो है 45 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो है इसको गामा मान लीजिए। क्या मान लीजिए? गामा मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको क्या करना है, देखिए बोल रहा है कि क्या कोई रेखा एक्स, वाई तथा जेड अक्षों के क्रमशः 90 डिग्री, 60 डिग्री तथा 45 अंश का कोण बना सकती हैं। यही क्वेश्चन है, कोण बना सकती है। तो अब हमको देखना है कि क्या कोण बना सकती है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले जब ये मालूम हो गया तो हम इसका दिक् कोज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दिक् कोज्या, यानी कि कोसाइन। क्या बोलते हैं? कोसाइन बोलते हैं। दिक् कोज्या को इंग्लिश में कोसाइन बोलते हैं। तो ये दिक् कोज्या कैसे निकलता है, देखिए एल बराबर क्या होता है, कॉस अल्फा होता है,
और कॉस अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा के जगह पर क्या है 90 अंश, यानी कि कॉस 90 अंश हो जाएगा। और कॉस 90 अंश का मान कितना होता है 0। बिल्कुल एल के बाद एम, एम के बाद एन निकलेगा, तो कॉस बीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कॉस गामा हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस बीटा, बीटा के जगह पर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा कॉस 45 डिग्री हो जाएगा। कास 60 का मान कितना होगा 1/2, और कास 45 का मान 1/√2 हो जाएगा। अब देखिए इसको चेक करना है कि क्या यह एक मतलब कि कोण बना सकता है या नहीं। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अगर एक आ जाता है, ठीक है, तो कहेंगे कि एंगल पॉसिबल है, यानी कि कोण बन जाएगा। अगर एक के बराबर नहीं आएगा तो कहेंगे कि एंगल पॉसिबल नहीं है। तो ये टू चेक लिख दीजिएगा, टू चेक मतलब कि चेक करने के लिए आपको यही करना होगा कि यदि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करें तो एक आना चाहिए। चलिए एल स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या रख दें 0 का वर्ग, प्लस एम स्क्वायर की जगह पर क्या रख दें एम बराबर कितना दिया है 1/2 का वर्ग, प्लस एन स्क्वायर यानी कि एन स्क्वायर की जगह पर क्या है 1/√2 का वर्ग, यानी कि इसको जोड़ा जाए ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/2। अब देखिए यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, या 4 ही रहने दीजिए, 4 हो जाएगा, प्लस ये तो आता है ना 2 1 3, 3/4। मेरा आंसर कितना है 3/4, जो कि 1 के बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ जो एंगल है, यहाँ कोण नहीं बन सकता, क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 1, मतलब कि यह जो है 1 के बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या हो सकता है नहीं बन सकता है। क्या नहीं हो सकता है, कोण नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या कह रहा है, उस रेखा की दिक् कोजिया ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, उस रेखा की दिक् कोजिया ज्ञात कीजिए जिसकी दिक् अनुपात 1:2 है। क्या है 1:2 है, यानी कि दिक् अनुपात हमें कितना दे दिया हुआ है 1, 1 और 2 दे दिया हुआ है। चलिए हम लोग करते हैं। ठीक है, 1 मिनट। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि उस रेखा की दिक् कोजिया ज्ञात करिए। आपको क्या करना है दिक् कोजिया ज्ञात करना है। क्या दिक् कोजिया आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और उसका दिक् अनुपात कितना दिया है, दिक् अनुपात कितना दिया हुआ है 1,1,2 यही दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यदि कोई भी हमें अनुपात ए बी सी दिया हो तो हम दिक् कोजिया कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, मान लीजिए जैसे ए बी सी दिया हुआ है, तो देखिए उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है कि यदि मान लीजिए यदि आपको दे दिया गया है, ये नोट में लिखिएगा। ठीक है, कि यदि हमें मान लीजिए कि अनुपात दिया हुआ है, यदि हमें अनुपात a, b, c दिया है तो जो दिक् कोजिया होगी, तो दिक् कोजिया बराबर क्या होता है। ठीक है, a/में ए कहने का मतलब कि यहाँ पर क्या है 1 है, बी कहने का मतलब 1 है, सी कहने का मतलब 2 है। तो a/में क्या लिखते हैं a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, ये फॉर्मूला है। फिर b/में अंडर रूट में
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा सी बटे में, बहुत बढ़िया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, अब जो है ए के जगह पर एक रख दीजिए, क्यों, क्योंकि एक दिया हुआ है, तो एक बटे में क्या हो जाएगा, एक का वर्ग प्लस एक का वर्ग प्लस दो का वर्ग, कॉमा, फिर ये क्या हो जाएगा, एक बटे में एक का वर्ग प्लस एक का वर्ग प्लस दो का वर्ग हो जाएगा, प्लस अब क्या हो जाएगा, सी की जगह पर क्या रखा जाएगा, देखिए ये हो गया, ये इसके साथ हो गया और ये इसके साथ हो गया, तो सी की जगह पर क्या हो जाएगा, दो बटे में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एक का वर्ग प्लस एक का वर्ग प्लस दो का वर्ग, यानी कि एक बटे में क्या हो जाएगा, एक एक, दो दूनी के चार, चार दो छः हो जाएगा, ये तो आता है ना, एक बटे में रूट में छः, और ये भी दो बटे में रूट में छः हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, दिक् कोजिया निकल कर आ गया। तो दिक् कोजिया बराबर हमारा कितना आ गया, एक बटे में रूट छः, एक बटे में रूट छः और दो बटे में रूट छः, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि बिंदुओं P इतना दिया हुआ है, Q इतना दिया हुआ है, से होकर जाने वाली रेखा की दिक् कोजिया ज्ञात करिए। क्या करना है, रेखा की दिक् कोजिया ज्ञात करना है। PQ दिया हुआ है मेरे को, तो नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था, P कितना दिया था मेरे को, P बराबर दिया था 2,3,5 और Q बराबर कितना दिया हुआ था, -1,2,4। देखिए, अगर आपको ये दिया हो कि PQ, जैसे P और Q दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है कि इससे होकर जाने वाली रेखा की दिक् कोजिया ज्ञात करिए। मान लीजिए कि दिक् कोजिया ज्ञात करना हो, मतलब इन्हीं से होकर जाने वाली रेखा की दिक् कोजिया ज्ञात करना हो, तो क्या करते हैं, देखिए ये यहाँ से देखिए, इसको x1 लिखते हैं, जो पहले आता है ये पहला है ना, फिर ये दूसरे है, तो x1 लिखेंगे। x1 कितना दिया हुआ है, 2। यहाँ पर देखिए ये y है, ये z है, तो इसका y1 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक नंबर पर आया है, तो ये क्या हो जाएगा 3। फिर z1 लिखेंगे, z1 कितना है 5, ये 5। फिर इसके लिए देखेंगे तो x2 कितना दिया हुआ है -1, y2 कितना दिया हुआ है 2, और z2 कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है ना। अब देखिए ये जब मिल गया तो हम देखें, अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन दे, आपको कभी भी क्वेश्चन दे तो पहले ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए, अब हमको एक बात पता है, ठीक है, हम जानते हैं, लिखेंगे कि हम जानते हैं, आप 3D पढ़े हैं तो आप जानते होंगे कि बिंदुओं, मान लीजिए P x y z है, ठीक है, तथा Q जो है x2 y2 और z2 है, x1 है, ये y1 है और ये z1 है, ठीक है, ऐसा दिया हो, को मिलाने वाली रेखा, को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, मिलाने वाली रेखा की जो दिक् कोजिया होती है, क्या दिक् कोजिया जो होती है, उसके लिए जो सूत्र है, देखिए वो मैं लिख रहा हूँ, x2 - x1 बट्टे में क्या होता है PQ होता है, ठीक है, और y2 - y1 बट्टे में क्या होता है PQ होता है, और z2 - z1 बट्टे में क्या होता है PQ होता है। देखिए, अब रही बात क्या कि हमें x2 और x1 दे दिया हुआ है, ठीक है, x2 और x1 दे दिया हुआ है। देखिए x2 x1, y2 y1 और z2 z1, तो x2 - x1 करते हैं, ठीक है, -1 -2 हो जाएगा और 2 - 3 हो जाएगा और ये 4 - 5 हो जाएगा, ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हमें एक बार बता देते हैं, यहाँ पर जो PQ है इसके लिए भी एक फार्मूला है, ये PQ तो हमें पता नहीं है, तो इसके लिए एक फार्मूला है, अंडर रूट में बड़ा सा अंडर रूट दीजिएगा,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का मान निकालेंगे पहले, ठीक है, और उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, इसका मान। तो पहले PQ की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, ठीक है, पहले PQ की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि यही लंबा है। तो x2 माइनस x1 निकालते हैं। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर दिख रहा है x2 कितना है -1 और माइनस ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपने कॉपी में देख लीजिएगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर क्या करिए, सॉल्व करिए। ठीक है, देखिए ये 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए PQ इक्वल टू कितना होगा, प्लीज़ कोऑपरेट करिए। ठीक है, प्लस -1 का वर्ग हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा, -1 का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है कि सबसे पहले PQ की वैल्यू देखिए, PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, और ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो PQ कितना हो गया, √11 हो गया। बोलिए आए कि नहीं। अब क्या करना है, इस PQ की वैल्यू को यहाँ पर रखना है और x2 माइनस x1 निकालने हैं। देख लीजिए यहीं से पता चल रहा है, x2 माइनस x1 किए तो कितना आया, -3 आया। ठीक है, इसका वर्ग रहने दीजिए अभी। तो x2 माइनस x1 जब किए तो मेरे को क्या मिला, -3, और y2 माइनस y1 किए तो -1 मिला, और z2 माइनस z1 किए तो ये भी क्या हुआ, -1 मिला। ठीक है, तो अब क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। देखिए इस वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ पर समीकरण 1 मान लीजिए, तो समीकरण 1 में इन सब को पुट करना है। तो -3 बटे में PQ है ना, सबके नीचे क्या है, PQ है, तो PQ की वैल्यू लिखते चले जाएं। ये हो गया, कॉमा में है, देखो कोमा में नहीं है, कामा में, कामा समझते हैं ना, अरे ऐसे, हाँ कोमा नहीं। ठीक है, -3 बटे में √11 हो गया, और -1 बटे में √11 हो गया। ठीक है, ये हो गया, यही क्या हो गया आपका, आ गया आंसर। ठीक है, तो ये मिलाने वाली जो रेखा थी, देखिए PQ से होकर जाने वाली रेखा की दिक्कोजिया ज्ञात करिए। दिक्कोजिया जो आई है वो मेरी क्या आई है, ये आ गई। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर है कि दर्शाइए कि बिंदु, नहीं ये चौथा है ना, उस इकाई सदिश को ज्ञात कीजिए जो अक्षों के समान कोण बनाता है। अक्षों के समान कोण बनाता है, जब भी बोल दे, क्या बोल दे, अक्षों के, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, उस इकाई सदिश को ज्ञात करना है। इकाई सदिश को ज्ञात करना है, आपको खुद से ज्ञात करना है, जो कि क्या हो, अक्षों के समान कोण बनाता है। अक्षों से क्या करता है, समान कोण बनाता है। देखिए इन सब के सवाल में आप थोड़ा सा लर्न कर लीजिए, स्टेप लर्न करना है, सवाल नहीं लर्न करना है। ठीक है, मतलब इसको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले आप कोई भी एक क्या मान लीजिए, सदिश मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई सा भी एक सदिश मान लीजिए जिसका मान, देखिए ABC। ठीक है, इसका एक कंपोनेंट जोड़ दीजिए i कैप j कैप प्लस k कैप। देखिए वेक्टर पढ़े होंगे, ठीक है, तो ये कंपोनेंट है। ठीक है, x के मतलब x के दिशा में i कैप, y के दिशा में j कैप और z के दिशा में k कैप होता है, यूनिट वेक्टर जिसको बोलते हैं, इकाई सदिश। ठीक है, अब इसको प्रश्नानुसार देखा जाए तो हमको क्या कह रहा था, इकाई सदिश ज्ञात करिए। देखिए इकाई सदिश कैसे निकालेंगे इसको, देखिए प्रश्नानुसार देखें तो इकाई सदिश मतलब कि अगर इसका हम लोग मॉड निकालें, क्या मॉड मापांक निकालें, तो क्या आएगा, a² + b² + c², और ये होना चाहिए इकाई सदिश, यानी कि इसका मान कितना आना चाहिए, 1 के बराबर। तो देखिए अगर यहाँ से a² + b² + c² की वैल्यू निकाले तो ये अंडर रूट में है, इधर आएगा तो
क्या हो जाएगा, एक का वर्ग हो जाएगा। यानी कि यहाँ से देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 आया। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब देखिए और एक बात हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा जो है, ठीक है, ये भी क्या होता है, एक के बराबर होता है। ये कब होता है, जब इसका अल्फा बीटा और गामा जब ये बराबर होता है तो अल्फा बीटा गामा तीनों क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए यहाँ से जब अल्फा बीटा गामा तीनों जब बराबर हो गया तो यानी कि एक को कॉस स्क्वायर अल्फा लिखे तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी कि 3 कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं ना। ये जो है किसके बराबर हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से देखें तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3 हो जाएगा। तो कॉस अल्फा बराबर देखा जाए तो 1/रूट में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आ रहा है समझ में, इतना बात समझ में आया। देखिए एक ऐसे दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये x है ये y है, आपको क्या करना है, ये वेक्टर आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि ये वेक्टर ये जो माने हैं वो ये है। ठीक है, ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है, और जो वेक्टर माने हैं जो सदिश माने हैं वो ये है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कॉस अल्फा बराबर देखें तो देखिए क्या होता है, a डॉट बी की जगह पर देखिए तो आई कैप, क्या आई कैप। अब सोचेंगे कि ये क्या बोल दिए हैं। देखिए आई कंपोनेंट हम ले रहे हैं तो इसका लेने का कारण है कि हमें इकाई सदिश निकालना है। क्या निकालना है, इकाई सदिश। इसलिए हम क्या करेंगे, आई कैप लिए बटे में इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अब देखिए ए की जो वैल्यू आई है, वेक्टर ए की वैल्यू जो आई है मेरी वो कितनी है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, है ना। यानी कि उसी को यहाँ पर लिख देंगे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इंटू में आई कैप बटे में क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। इन दोनों का, इन सब का मापांक कितना है, 1 है। ठीक है, अब देखिए भाई हम x अक्ष के सापेक्ष चले हैं तो वही आई लिए हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अब देखिए कॉस अल्फ़ा जो है कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप है, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो a इंटू आई है, ये है ना, i इंटू आई करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो a इंटू 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और बाकी सब क्या हो जाएगा, इसके साथ तो इसका 0 हो जाता है और इसके साथ इसका 0 हो जाता है। देखिए जे आई विपरीत है, मतलब कहने का मतलब कि ये अलग जात का है, ये अलग जात का है, यानी कास्ट वाइज है। मान लीजिए कि कास्ट अलग अलग है इन लोगों का, तो मतलब कि ये 0 हो जाएंगे, और ये इन लोगों का कास्ट अलग है तो ये भी 0 हो जाएंगे, लेकिन इन लोगों का कास्ट 1 है तो एक साथ जुड़ जाएंगे, यानी कि 1 गुणे 1 हो जाएगा, बटे में 1 हो जाएगा। यानी कि कॉस अल्फ़ा बराबर देखा जाए तो a बटे में 1, यानी कि कॉस अल्फ़ा का मान कितना आ गया, a आ गया, और कॉस अल्फ़ा का मान देखा जाए तो a आ गया, a बटा 1 की है तो, और a किसके बराबर है, 1/√3 के बराबर है। देखिए ये कॉस अल्फ़ा किसके बराबर है, देखिए कॉस अल्फ़ा यहाँ से देखिए 1/√3 है, तो कॉस अल्फ़ा के जगह पर 1/√3 रखेंगे तो a बराबर कितना आएगा, 1/√3 आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर b बराबर देखा जाए तो कॉस अल्फ़ा भी क्या है, कॉस अल्फ़ा ही बीटा है, तो यानी कि बीटा बराबर b/1 हो जाएगा। यानी कि b बराबर देखा जाए तो ये भी क्या आ जाएगा, 1/√3, और c बराबर भी क्या आ जाएगा, 1/√3। देखिए अब इन तीनों को क्या करना है, सजा कर लिखना है। ठीक है, कि जो मेरा वेक्टर सदिश आया a उसका मान कितना आया, देखिए 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप, इन्हीं सब का क्या होगा, मापांक जो है क्या आएगा,
देखिए निकाल कर एक आएगा, क्या आएगा, एक आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, एक इकाई सदिश का निर्माण कर दिए। ठीक है, आया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अगर फ्रेंड समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी पढ़ लें। अब ऐसा मत सोचिए कि हमसे ज़्यादा नंबर ला लेंगे, हमसे ज़्यादा नंबर, ऐसा नहीं सोचा जाता है। ठीक है, और हाँ, जो ऑफ़र के बारे में बताएं उसको भी ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वो ऑफ़र से मेरे को फ़ायदा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन जो है ना सब बर्बाद कर दिया। तो कम से कम आपके जेब में पैसा रहेगा तो जेब गर्म रहेगा ना, तो प्लीज़ उसको देखिएगा। ठीक है, मजाक नहीं कर रहे हैं यार, सच्ची बता रहे हैं। 9428 से जो नंबर स्टार्ट है ना, तो देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया ऑफर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोल रहे हैं कि दर्शाइए कि बिंदु 0, -11, 3, 2, -3, -1 तथा 4, 5, -5 क्या है, संरेखा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाल दीजिएगा क्योंकि हर साल इस बार भी आने का चांस है, हर साल बोर्ड के पेपर में आता है। ठीक है, चलिए हम ये पॉइंट लिख देते हैं। देखिए, अगर किसी बच्चे के पास बुक नहीं है तो हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं तो उसको नोट कर लीजिए पॉज कर वीडियो को। ठीक है, ए बराबर 0, -1 और 3 दिया था। बी बराबर क्या दिया था, 2, -3 और -1। और सी बराबर क्या दिया था, 4, 5 और -5। और ये बोल रहा है कि संरेख हो। संरेख समझते हैं क्या होता है, एक लाइन होती है जिस पर ये तीनों जो हैं अवेलेबल हो। कहने का मतलब कि ये जो तीनों हैं ना इस लाइन पर स्थित हो। जैसे ए के जगह पर पहले वाले को रख देते हैं ए, बी, सी, ये तीनों एक ही लाइन पर हो। 0, -11 और 3, ये जो है 2, -3, -1 और सी जो है 4, 5, -5 है। हो गया। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, सॉरी, देखिए ए बी जो है, ए बी हम तो देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाना है मेरे को। मतलब कहने का मतलब कि ये तीनों जो हैं एक लाइन पर स्थित हैं। तो सबसे पहले हमें ए बी निकालना होगा। ए बी का क्या निकालना होगा, ए बी के दिक् अनुपात निकालना होगा। क्या, दिक् अनुपात। अब सोच रहे हैं कि दिक् अनुपात है क्या भाई, देखिए बताते हैं। हमको चलना कहाँ है, ए से बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है। तो ए से बी तक जाना है तो घटाएंगे किस में से, बी में से ए को घटाएंगे। किस में से किसको घटाएंगे, बी में से ए को घटाएंगे, यानी कि उल्टा घटाएंगे, यानी कि 2 में से 0 को घटाएंगे। देखिए 2 - 0, ठीक है। फिर -3 में से घटाना है किसको, -11 को, ठीक है। फिर क्या करना है, कॉमा लगाते चलना है, ठीक है। और फिर -1 में से किसको घटाना है, 3 को। क्या करना है, 3 को घटाना है, -3 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ए बी का मान देखा जाए तो क्या आ गया, यहाँ से देखा जाए तो 2 आ जाएगा, यहाँ से देखा जाए तो 8 आ गया, और यहाँ से देखा जाए तो -4 आ गया। तो एक साथ लिख देते हैं, ए बी बराबर मेरा क्या आया, 2, 8 और -4 आ गया, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही बी सी का मान निकालना है। तो बी सी, तो बी से सी जाना है मेरे को, बी से कहाँ जाना है, सी की तरफ जाना है। तो घटेगा किस में से, पीछे वाले में से आगे वाले को घटाएंगे, यानी कि सी में से बी को घटाएंगे। तो चलिए सी में से बी को घटाते हैं। सी क्या है, 4, 5 -5, ठीक है। तो 4 में से घटाना है किसको, 2 को, तो 4 - 2 कर दीजिए। फिर क्या करना है, 5 है, 5 में से किसको घटाना है, इस -3 को, किसको, इस -3 को घटाना है, यानी कि देखा जाए तो 5 माइनस कर देंगे -3, ठीक है। अब देखिए फिर क्या करना है, कॉमा लगाना है, -5 में से क्या घटाना है, -1 को घटाना है, ठीक है, -1 है, ठीक है। अब देखिए इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस इसके वजह से प्लस हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं बी सी का जो मान आएगा, यहाँ पर देखिए 4 में से 2 गया
2 कॉमा 5 3 8 और ये कितना हो जाएगा -5 और +1 हो जाएगा तो -4 आएगा ना। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर जो है ABBC निकल आया। अब क्या करते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये संरेख है? यदि AB बटे में क्या कर दें, BC कर दें, AB बटा BC कर दें और AB बटा BC जब ये 2 बटे में 2 बराबर 8 बटे में 8 बराबर -4 बटे में -4। देखिए इन सब को कटा दीजिए तो 1 बराबर 1 बराबर 1। यदि ये बराबर आ गए, क्या ये बराबर आ गए तो लिखेंगे कि अतः स्पष्ट है कि यह क्या है, संरेख है। यह क्या है, संरेख है। अगर कोई सा भी अलग आ जाता, मान लीजिए कि 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाता, अलग अलग है तो संरेख नहीं होगा। अच्छा 1 आ गया और ये 2 आ गया तो भी क्या होता, संरेख नहीं होता। लेकिन यहाँ पर सभी क्या हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, 1 1 1 या फिर 2 2 2 हो जाए या 4 4 4 हो जाए तो क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही है। ठीक है, कि ये जो है ये क्या है, लाइन पर जो है संरेख है, यानी कि संरेख मतलब कि एक लाइन पर तीनों है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में आइएगा। अब देखिए आपको मेरे लिए काम करना है, प्लीज़ आप उस नंबर पर कॉल करिए। ठीक है, डरिए मत यार, हैकर वगैरह नहीं है हम लोग। ठीक है, कहने का मतलब हम लोग क्या मतलब कोई भी जो है आपकी भलाई सोचेगा। ठीक है, तो प्लीज़ हम ये एक्चुअली मेरा है नहीं, हम बस एक एडवर्टाइज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप उस नंबर को कॉल करिए। ठीक है, आपको फ़ायदा होगा, मुझे आशा है। ठीक है, क्योंकि मुझे फ़ायदा हुआ है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ उसको कॉल करिए और जुड़िए भाई, पार्ट टाइम जॉब है, बैठे बैठे मोबाइल पर PUBG खेल रहे हैं, अरे खेल रहे हैं ना, तो बस कोई बात नहीं, उसको भी कॉल करिए। ठीक है, उस नंबर पर, और क्या करिए, बातें करिए, आपको बताएगा प्रोसेस, कोई भी होगा, आप उस प्रोसेस को समझिएगा। ठीक है, और अच्छा लगेगा तो ज्वाइन होइएगा, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। ठीक है, और हाँ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी, और अपने दोस्तों में तो शेयर ज़रूर करिए, भलाई करना सीखिए। ठीक है, चलिए बाय बाय।